नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बिहार पीजीटी के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सारे पद के अर्थ समझ में आ गए हैं, सब कुछ पहले से ही चैनल पर मौजूद है। केवल 108 और 109 भ्रमर गीत के जो पद हैं, पद संख्या 108, 109, उनमें थोड़ी समस्या है। तो सोचा चलिए आज थोड़ा सा समय मिल रहा है तो बच्चों की पुकार सुन ली जाए। तो चलिए पढ़ते हैं भ्रमर गीत सार के पद संख्या 108 और 109। सबसे पहला जो पद है यानी 108 नंबर का पद, इसमें सूरदास जी कहते हैं, राग धनाश्री में लिखा गया पद है और इसमें सूरदास जी कहते हैं, ऊधो हम अति निपट अनाथ। सूरदास जी तो केवल लिख रहे हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं ये बात, क्योंकि कृष्ण अक्रूर के साथ या सुफलक सुत के साथ मथुरा चले गए हैं और उनके विरह में व्याकुल हैं सारी ब्रज की गोपियां। तो उद्धव जब निर्गुण ज्ञान का संदेश देने के लिए आते हैं तो वे उनसे कहती हैं, तो हम अति निपट अनाथ, कि उद्धव, हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से हम बिल्कुल निपट यानी बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ हो गई हैं। क्योंकि इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ हुआ कि कृष्ण हमारे एकमात्र अवलंब थे, सहारा थे, लेकिन जब से वो गए हैं, हमारे नाथ थे, स्वामी थे, जब से वो गए हैं मथुरा, उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा और उनकी विरह वेदना में पीड़ित हम सभी गोपियां अपने आप को आश्रयहीन, बेसहारा और असहाय अनुभव कर रही हैं। आगे कहते कैसा कितनी असहायता है, कितनी व्याकुलता है, उसे स्पष्ट करने के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम बिनु ब्रजनाथ। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम उसी तरह से व्याकुल और आश्रयहीन है जैसे मधु तोरे की मक्खी होती है। मधु तोरे यानी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने पर। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब मधुमक्खियों का छत्ता कोई भी व्यक्ति तोड़ता है तो मधुमक्खियां, क्योंकि उनका आश्रय, उनका घर, उनका सहारा वो छत्ता ही होता है, उसी में वो अपना मधु संचित करती हैं, एकत्र करती हैं। तो जब उन्हें उसे तोड़ा जाता है तो वे मधुमक्खियां व्याकुल होकर इधर उधर मंडराती हैं। तो गोपियां उन मधुमक्खियों की जो इधर उधर तितर बितर होकर मंडराती हैं, उनकी व्याकुलता से अपनी तुलना कर रही हैं और कह रही हैं कि जिस प्रकार छत्ता तोड़ने पर मधुमक्खियां असहाय, आश्रयहीन होकर, व्याकुल होकर इधर उधर घूमा करती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर हम सभी गोपियां मधुमक्खियों, आश्रयहीन उन मधुमक्खियों के समान बेसहारा अनुभव कर रही हैं, व्याकुल अनुभव कर रही हैं और इधर उधर वातावरण में दौड़ रही हैं, घूम रही हैं। बिनु ब्रजनाथ, ब्रजनाथ कृष्ण के लिए आया है। और यहां हो गया उदाहरण अलंकार। अति और अनाथ अवर्ण की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार। अधर अमृत की पीर मुई हम बाल दसाते जोरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब हम बाल्यकाल से श्री कृष्ण को देखते आए हैं, उनके साथ हम बड़े हुए हैं, और बहुत सारी गोपियां तो दोस्तों ऐसी थी जो उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी, तो वो कहती हैं कि बाल दशा से यानी हमने अपनी बाल्यावस्था से, अपने बचपन से हमने श्री कृष्ण के अधर रूपी, अधरों के अमृत का पान करने की आकांक्षा मन में जोड़ी थी, यानी संचित की थी, पाली थी। हमारी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण बड़े होंगे, हम बड़े होंगे, तो हम श्री कृष्ण के अधरों के अमृत का पान करेंगे। लेकिन वो जो कसक हमारी थी कि हम कब अवसर पाकर श्री कृष्ण के अधरों का पान करें, वो हमारी पीर, हमारी वेदना, हमारी कसक अब मुई मर गई है। क्यों मर गई है? क्योंकि सोतो बधिक सुफलक सुत ले गए अनायास ही तोरी। क्योंकि सुफलक सुत शब्द किसके लिए आया है? अक्रूर के लिए। अक्रूर के साथ मथुरा गए थे श्री कृष्ण कि हमारे
श्री कृष्ण को जिनके अधरों का अमृत का पान करने की आकांक्षा हमने अपने चित्त में बचपन से संचित की थी, उन्हें सुफलसुत यानी अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गया। अचानक आया, अनायास ही अचानक आया और हमसे संबंध विच्छेद कर, तोड़कर, हमसे संबंध तोड़कर हमसे दूर ले गया। जिस प्रकार बधिक का मतलब होता है बहेलिया, शिकारी, जो पक्षियों का शिकार करते हैं वो शिकारी बधिक कहलाते हैं। तो वो जिस तरह से पक्षी जब वृक्ष पर बैठा होता है और शाखाओं के बीच में सुख से बैठा होता है, उस समय कोई बहेलिया आकर अपने बाण से उसको मार देता है, उसका जीवन नष्ट कर देता है, उसी तरह से उस बधिक रूपी सुफलसुत ने आकर श्री कृष्ण को हमसे अलग कर दिया है, हमसे संबंध तोड़कर वे उन्हें मथुरा ले गए हैं। अब क्योंकि उनके आगमन के विषय में हम आशंकित हैं, हमें विश्वास नहीं है कि हमें नहीं पता कि वे कब लौट करके आएंगे, इसलिए हमारी जो बचपन से श्री कृष्ण के अधरों का पान करने की, अधरों के अमृत का पान करने की जो आकांक्षा थी, उसकी वेदना, उसकी कसक भी अब तो मर गई है, क्योंकि अब श्री कृष्ण हमारे निकट है ही नहीं। तो सोतो यानी वह तो, बधिक बहेलिया हो गया। बधिक किसको कहा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है, सुफलसुत यानी अक्रूर को कहा गया है, और सुफलसुत शब्द का प्रयोग अक्रूर के लिए है, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। जब लगे पलक पानी मीड़ते रही, तब लगे गए हरि दूरी। और गोपियां कहती हैं कि जब तक, क्योंकि अचानक अक्रूर आए, पहले से कोई सूचना नहीं थी कि कृष्ण को लेने के लिए कोई मथुरा से आ रहा है, तो अचानक आए तो विस्मित और आश्चर्यचकित थी गोपियां, क्या पूरा ब्रज प्रदेश आश्चर्यचकित था। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अक्रूर आए हैं मथुरा से, ये उन्हें ज्ञात हो गया था उनके आगमन के साथ, लेकिन वे किस उद्देश्य से आए हैं ये उन्हें नहीं पता था। तो उनके लिए ये अकस्मात घटी हुई घटना थी। इसलिए वो कहती है कि जब तक हम कृष्ण के मथुरा जाने की जो अचानक घटना घटित हुई हमारे जीवन में, उस पर विश्वास कर पाती। पलक यानी आंखें, आंखों के लिए संकेत है ये। पलक, पलकें हो, अर्थ तो पलकें ही होता है, लेकिन यहां पर आंखों के लिए संकेत है। पानी यानी हाथ से, मीड़ती यानी मसलना। जब भी हम कोई अचंभित कर देने वाली चीज देखते हैं दोस्तों, तो हम आंखें मल मल कर देखते हैं कि क्या वास्तव में हम सही दृश्य देख रहे हैं। तो वही स्थिति, क्योंकि कृष्ण के जाने की घटना पर विश्वास नहीं कर पा रही थी गोपियां, इसलिए वो पलके मीड़ने की बात यहां पर आई है कि बार बार आंखें मसल मसल कर देखती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि जब तक हम अपने हाथों से आंखें मसल कर इस कृष्ण के मथुरा गमन की घटना पर विश्वास कर पाती, तब तक तो हरि यानी श्री कृष्ण हमसे दूर ही चले गए। यानी ये घटना इतनी फुर्ती से, इतने कम समय में, क्षण भर में घटित हो गई कि उनके लिए अपने आप को संभालना, उस घटना पर विश्वास करना नामुमकिन था। कै निरोध निबरे ही अवसर दै पग रथ की दूरी। और जैसे ही हमने थोड़ा विश्वास हमको हुआ कि कृष्ण जा रहे हैं, तो हम उनको रोकते, लेकिन उसी अवसर पर हमारे रोकने का निवारण करते हुए फटाफट, जल्दी से, शीघ्रता से, दै पग, कदम, रथ में कदम रखकर रथ को धूल उड़ाते हुए अक्रूर दूर ले गए। धूल उड़ाते हुए रथ में जल्दी से पैर रखे और धूल उड़ाते हुए रथ को हमसे दूर ले गए, यानी कृष्ण को हमसे दूर ले गए। तो गोपियों का व्यंजित भाव यह है कि हमें कृष्ण को मथुरा जाने से रोकने का भी अवसर अक्रूर ने नहीं दिया। सब दिन करी कृपन की संगति, कबहु न कीन्हो भोग। और तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की बात तुम्हें बताती हैं कि हम बचपन से श्री कृष्ण से प्रेम का आनंद, प्रेम करके उसका आनंद लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को बहुत सोच समझकर, बहुत एहतियात से खर्च करता है, उसी तरह से हमने कृष्ण के प्रेम के आनंद को, भोग से मतलब है यहां पर आनंद, कृष्ण के प्रेम का भोग करने का जो आनंद है, उसको हमने बहुत कंजूसी से, बहुत कृपणता से खर्च किया। हम धीरे धीरे उस प्रेम के आनंद में डूबना चाहती थी, तो हमने कंजूस की तरह से उसको इस्तेमाल किया। तो यहां पर उपमा अलंकार है
यानी हम पूरी तरह से मन भरकर, जी भरकर, तृप्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद नहीं ले पाई, क्योंकि हम कंजूसी से श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद को का व्यय कर रही थी, उसे भोग कर रही थी, ताकि हम लंबे समय तक उसका आनंद उठा सकें। सूर विधाता रचि राख्यो है, कुब्जा के मुख जोग। और अंत में कुब्जा के प्रति अपना सौतिया डाह असूया भाव अभिव्यक्त करती हुई गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि विधाता ने यानी ईश्वर ने, ब्रह्मा ने वास्तव में हमारे लिए तो वियोग लिखा है, लेकिन कुब्जा के भाग्य में, मुख यानी कुब्जा के भाग्य में कृष्ण से संयोग के क्षण लिखे हैं। अब यहां बात केवल कुब्जा के कृष्ण के संयोग के पलों की बात की जा रही है, लेकिन इसमें व्यंजित है कि गोपियां ये कहना चाहती हैं उद्धव से कि हमारे भाग्य में तो कृष्ण का वियोग ही विधाता ने लिखा है, संयोग और आनंद के क्षण, प्रेम के क्षण तो विधाता ने कुब्जा के भाग्य में लिखे हैं। आगे चलते हैं, अगले पद पर बात करते हैं। बहुत ही सुंदर पद है दोस्तों, ऊधो ब्रज की दशा विचारो। आप सब जानते हैं कि उद्धव मथुरा आए, मथुरा से ब्रज प्रदेश आए और उन्होंने आकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देना वहां पर शुरू कर दिया। अब गोपियां उनके हर तर्क को काटती हैं, अपनी अपनी बातें कहकर, अपने अपने मत के अनुसार। तो उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जरा ब्रज की स्थिति पर तो विचार करो, ये ब्रज की दशा विचारो, यानी ब्रज की स्थिति पर तो विचार करो। अब कौन सी स्थिति पर विचार करने की बात कर रही हैं गोपियां? एक स्थिति, पहली बात कि कृष्ण के जाने के कारण ब्रज का पूरा जो परिवेश है, पूरा जो वातावरण है, वो वेदना से, दुख से, पीड़ा से भरा हुआ है, व्याकुलता से भरा हुआ है। दूसरी बात, ब्रज की स्थिति क्या है कि ब्रज के ग्वाल बाल, गोप गोपिकाएं, स्त्री पुरुष, यहां तक कि गायें भी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और यही कारण है कि जो कृष्ण के प्रेम में यानी सगुण साकार ईश्वर में डूबा हुआ जो ब्रज प्रदेश है, उसे उद्धव निर्गुण ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। तो यह बात भी यहां व्यंजित है, दो स्थितियों पर विचार करने की बात है। पहला, कृष्ण के वियोग के कारण व्याकुलता व्याप्त है, पीड़ा व्याप्त है, दुख व्याप्त है। दूसरी बात, कृष्ण, पूरा का पूरा ब्रज प्रदेश कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबा है, उसमें जीव जंतु भी शामिल हैं, गाय पशु भी शामिल हैं, और स्त्री पुरुष बाल गोपाल सब शामिल हैं उसमें। तो पूरा का पूरा प्रदेश यहां कृष्ण के प्रेम में डूबा है। तो ये दोनों स्थितियों पर विचार करने के लिए गोपियां कह रही हैं कि तुम जब निर्गुण ज्ञान का संदेश देते हो तो तुम्हें जरा ये तो सोचना चाहिए उद्धव कि यहाँ के सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष किसके प्रेम में डूबे हैं? श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप के प्रेम में डूबे हैं। और फिर उस पर तुम, और व्याकुलता उनकी है क्योंकि वे वियोग की पीड़ा भी सह रहे हैं, तो तुम इन स्थितियों पर विचार किए बिना ही अपना निर्गुण ज्ञान का संदेश एक प्रहार की तरह से, एक चोट की तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। थोड़ा अगर तुम में मानवीयता है तो ब्रज की इस स्थिति पर भी विचार करो। ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो। और पहले ब्रज की स्थिति पर विचार करो, लोगों की मनस्थिति पर विचार करो, उनकी पीड़ा पर विचार करो, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम पर विचार करो। उसके बाद आप अपनी जो ये सिद्धि लेकर आए हैं निर्गुण निराकार भक्ति की, ये और योग साधना, योग कथा यानी योग साधना का जो ज्ञान आप लेकर के आए हैं, उसका विस्तारो यानी उसका वर्णन करो। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव यह है कि अगर आप ब्रज की दशा पर विचार कर लेंगे तो संभवतः आपको अपनी ये निर्गुण निराकार ईश्वर की साधना करने की, उपासना करने की या योग साधना करने की जो बात है, वो ब्रज प्रदेश में करना व्यर्थ और अप्रासंगिक प्रतीत होगा। लेकिन क्योंकि आप बिना सोचे समझे इस बात को कह रहे हैं, तो हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हैं कि पहले ब्रज की स्थिति पर विचार करो, उसके बाद अपनी योग साधना की और ज्ञान की जो बातें हैं, निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं, उनका वर्णन शुरू करो। जेहि कारण पठये नंद नंदन सो सोचो मन माही। अब गोपियां क्योंकि कृष्ण से अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, तो वे अपने हृदय में इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हैं दोस्तों कि वास्तव में कृष्ण ने निर्गुण निराकार ज्ञान का
संदेश उनके लिए भेजा होगा। उन्हें लग रहा है कि उद्धव को कृष्ण ने जरूर प्रेम का संदेश देकर भेजा होगा, लेकिन ये उद्धव गलत कार्य कर रहे हैं कि हमें प्रेम का संदेश जो कृष्ण ने भेजा है उसे हमें न देकर के निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दे रहे हैं। तो वो आगे कहती है, यही कारण पठये नंदनंदन, नंदनंदन यानी कृष्ण ने जिस कारण यानी जिस उद्देश्य से आपको यहां भेजा है, व्यंजित है कि प्रेम, जिस प्रेम के संदेश को देने के लिए आपको भेजा है उस पर मन ही मन थोड़ा सा विचार करो, यानी उसे याद करो। गोपियां कहना चाह रही हैं कि आप उस प्रमुख संदेश को देना, तो जो प्रेम का संदेश था उसे तो हे उद्धव हमको देना ही भूल गए हैं, तो हम आपको याद दिला रही हैं, आप थोड़ा याद करो, सोचो उसके विषय में कि क्या संदेश उन्होंने हम लोगों के लिए देने के लिए भेजा था। केतिक बीच विरह परमारथ जानत हो कि धुनाही, और वो कहती हैं कि केतिक यानी कितना, बीच बीच की स्थिति होती है, लेकिन यहां पर बीच शब्द का प्रयोग हुआ है अंतर, भिन्नता, कि कितना अंतर है विरह की पीड़ा में और परमार्थ यानी मुक्ति में। आप जानत हो कि धुनाई, कि आप क्या है उद्धव आप ये जानते हैं, किधो यानी अथवा नहीं जानते हैं, या नहीं जानते हैं, या नहीं जानते हैं कि विरह की पीड़ा में और मुक्ति में बहुत अंतर है, ये एक ही बात नहीं है। व्यंजित क्या हुआ? व्यंजित ये हुआ कि जो गोपियां, जो गोप ग्वाले श्री कृष्ण के वियोग की पीड़ा में डूबे हुए हैं, उनकी कसक को, वेदना को सह रहे हैं, उनसे आप निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करके मुक्ति प्राप्त करने का संदेश दे रहे हो। क्या आप ये जानते हो या नहीं जानते? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते कि विरह की वेदना में और मुक्ति में कितना अंतर है, यानी दो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं ये। तुम निज दास जो सखा श्याम के संतत निकट रहत हो, आगे कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के श्याम के यानी श्री कृष्ण के सखा मित्र हो, उनके दास हो यानी उनके सेवक हो, संतत मतलब निरंतर, दिन रात उनके निकट रहते हो। व्यंजित क्या हुआ? व्यंजित ये हुआ कि आप श्याम के, कृष्ण के मित्र हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके सेवक हैं, उसके बाद भी, कृष्ण के समीप रहने के बाद भी आप निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना की बात हमसे कर रहे हैं। सगुण साकार ईश्वर के निकट रहकर भी निर्गुण की बात करना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये बात यहां व्यंजित है। जल बूढ़त अवलंब फेन को फिर कहा गहत हो, आगे तो वो कहती हैं गोपियां कि जिस प्रकार जल में डूबता हुआ कोई व्यक्ति सहारे के लिए जल का, समुद्र का जो फेन होता है, फेन यानी झाग, समुद्र का जो झाग है उसे बार बार पकड़कर अपने उसके सहारे से अपने आप को डूबने से बचाने का प्रयास करता है, उसी तरह से आप, हम सगुण साकार ईश्वर की आराधिका गोपियों को निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश देकर वैसा ही व्यर्थ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि फेन का सहारा लेकर कोई भी डूबता हुआ व्यक्ति बचता नहीं। दूसरी बात व्यंजित है कि जो सगुण साकार ईश्वर के प्रेम में आकंठ डूबे हैं, उनके लिए वो निर्गुण निराकार ईश्वर उनको रुचिकर लग ही नहीं सकता, यानी ये ज्ञान की बात हम गोपियों के लिए जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं उनके लिए व्यर्थ है, निरर्थक है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार हो गया है, फिर में पुनरुक्ति है, और फ वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, और प्रश्न है तो प्रश्न अलंकार है। एक ही पंक्ति में इतने सारे अलंकार सूरदास ही प्रयुक्त कर सकते थे। वह अति ललित मनोहर आनन कैसे मन ही विसारो। अब फिर अपनी ये बात कह दी, पहले तो कटु बात कह दी, वक्रतापूर्ण कथन कह दिया, और उसके बाद अपनी असहायता, श्री कृष्ण के प्रेम में विवशता को अभिव्यक्त करती हुई गोपियां कहती हैं कि वे जो श्री कृष्ण है, वह शब्द किसके लिए है? कृष्ण के लिए। वो जो कृष्ण है वो बहुत सुंदर हैं, ललित सुंदर हैं, मनोहर यानी मन को अच्छे लगने वाले हैं। उनका जो मुख है, उनका सुंदर और मन को अच्छा लगने वाला जो मुख है, हे उद्धव तुम ही बताओ कि हम उसे अपने मन से कैसे भुला दें, कैसे निकाल दें। विसारो यानी भुला दें। जोग जुक्ति और मुक्ति विविध विधिवा मुरली पर बारो। हम तो इतनी अधिक कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं कि हम तो हे उद्धव तुम्हारी सारी योग की जो साधनाएं हैं और जो मुक्ति की बात है
उनको अलग अलग तरीके से हम श्री कृष्ण की मुरली पर न्यौछावर कर सकती हैं। यानी हम कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से हम प्रेम करती हैं, तो हमें उनकी मुरली भी इतनी प्रिय है कि हम तुम्हारी योग साधना की जितनी भी युक्तियां हैं, तुम्हारी जो मुक्ति की बात है, उसे हम श्री कृष्ण की मुरली पर वार सकती हैं, यानी न्यौछावर कर सकती हैं। जेहि उर बसे श्याम सुंदर घन क्यों निर्गुण कही आवे। गोपियां कहती हैं आगे कि हे उद्धव, तुम जरा इतना सा तो विचार करो कि जिस जेहि यानी जिस हृदय में श्याम सुंदर, घन का मतलब वैसे तो बादल होता है, लेकिन यहां घन का व्यंजित अर्थ है गहरा। जिस हृदय में श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, उन्हें भला निर्गुण ब्रह्म की बातें कैसे समझ में आएंगी, कैसे रुचिकर लगेंगी। सूर श्याम सोई भजन बहावे जाहि दूसरी भावे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अपने प्रिय से वही दूर भागता है, वही दूर भागता है जिससे कोई अन्य प्रिय होता है। व्यंजित भाव क्या हुआ कि अपने प्रिय से वही दूर भागता है जिसे कोई अन्य, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जिसके मन में प्रेम होता है तो वो उसी की तरफ आकर्षित होता है और अपने प्रिय से भागता है। व्यंजित भाव ये हुआ, गोपियां कहती हैं कि हमें अन्य कोई प्रिय है ही नहीं, तो हम श्री कृष्ण से दूर भला क्यों जाएं, क्यों हम निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करें। तो इस प्रकार ये हो गए दोस्तों, तो इस प्रकार ये दोनों पद 108 और 109 हो गए हैं। उम्मीद करती हूं कि बिहार पीजीटी के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे, सरल और सहज रूप में बोधगम्य साबित होंगे। तो आपके लिए बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं। 14 सितंबर को आपकी परीक्षा है, आप उसमें सफल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।